आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और नया दिन हमारे जीवन में देने के लिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिस समय हम सोच विचार करने के योग्य नहीं होते, क्योंकि हम अपने विरोधियों के कारण इतने टूट चुके होते हैं कि हमें लगता है कि हम अब उठ नहीं पाएंगे। उस समय हम भूल जाते हैं कि हम सच्चे पिता परमेश्वर की संतान हैं, जो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते और हर समय उनके ऊपर ध्यान रखते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो कल्पनाएं और निंदा तेरे विरोधी तेरे विरुद्ध करते हैं, उनको मैंने सुना है। कई बार बहुत सारे लोग हमारे विरोध में बहुत सारी झूठी कल्पनाएं करते हैं, हमारी पीठ पीछे हमारी निंदा करते हैं दूसरे और अन्य व्यक्तियों के साथ। उस समय वो ये भूल जाते हैं, जो वो कल्पनाएं बना रहे हैं, जो वो निंदा कर रहे हैं, उन दोनों को हमारा परमेश्वर देख रहा है और सुन रहा है। वो बहरा नहीं है। जिसने हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, जिसने हमें कान दिए, तो क्या उसके कान नहीं हैं? उसके कान हैं, और वो हमारी हर प्रकार की निंदा को, जो हमारे विरोधी हमारे विरोध में करते हैं, हर प्रकार की बुरी कल्पनाओं को, जो हमें नाश करने के लिए मनुष्य अपने मन मस्तिष्क में सोचता है, उन सब को वो परमेश्वर सुनता है। वो सुनता है और उन सब विरोधियों के वचन और जो कुछ भी वो लगातार सोचते रहते हैं, उन सबको वह जानता है। इसलिए हम ये ना भूलें कि जो कुछ भी हमारे जीवन में बुरा घट रहा है या अच्छा घट रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर की दृष्टि में है। वो सब कुछ परमेश्वर देख रहा है, जांच रहा है, सुन रहा है। इसलिए हम अपनी आशा को परमेश्वर पर लगाए रखें, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। वो हमेशा हमें दुख में नहीं रहने देता। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख आता भी है, तो भी परमेश्वर अपनी करुणा की बहुतायत से वह हम पर दया करता है। हमें उस दिक्कत से, परेशानी से बाहर निकालता है। उस संकट से वो हमें बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भला है। वो अपने लोगों के लिए भला है। उसकी दया अपरंपार है, जो अपने बच्चों पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना डरें। जो भी विरोधी हमारे विरोध में कल्पनाएं करते हैं, निंदा करते हैं, उन सब का मुंह परमेश्वर बहुत जल्द बंद करेंगे। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, आप दिन प्रतिदिन अपने वचनों से प्रभु हमें ढाढ़स देते हैं पिता परमेश्वर। हमें स्थिर करते हैं प्रभु जी, हमें संभालते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उन सब लोगों के लिए पिता, जो किसी न किसी कारण से पिता परमेश्वर दुखों में है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, वो अपने विरोधियों के कारण सताए जा रहे हैं प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप उन सबों की सुधि लें पिता परमेश्वर। आप उन सबों को पिता परमेश्वर उनके उन दुखों से बाहर निकालें प्रभु जी। उनके शोक को आप आनंद में बदल दें पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की।